Hello students, today we are going to start new chapter Cyber Ethics. Introduction. Today we are accessing almost all types of service, be it banking, ticket booking, shopping, communication or education from our computing device using internet facility, etc. But with the increasing use of online facility which have made our life simple and easy, we are also facing the threat of some unethical practice in the form of digital attack like hacking, phishing, spamming, cyberbullying, etc. Cyber ethic. The word ethic defines the element important to humans. Moral ethic would be referred to as a specific value, standard, rule and agreement. Cyber ethic means the responsible behavior on the internet. स्टूडेंट, साइबर एथिक क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर पे ऑनलाइन वर्क करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अंदर आते हैं, ठीक है, on the internet. So while using the online service or accessing information, we need to be honest and follow rules which are as follow. तो हमें जब भी ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन हमें चाहे हमें चैट करनी है, चाहे हमें सोशल मीडिया से जुड़ना है, चाहे हमें मेल करनी है किसी को या फिर ट्रांजैक्शन करनी है, तो ऑनलाइन रहते हुए हमें ये रूल फॉलो करने होते हैं. नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपल बाय अनएथिकली. हमें एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए डाटा को उसके. ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू अदर वाइल कम्युनिकेशन. हम जब भी ऑनलाइन जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करें तो हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. नेवर ट्राई टू स्टील इम्पोर्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम. किसी के सिस्टम का डाटा हमें स्टील नहीं करना चाहिए. डू नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एक्ट. जो कॉपीराइट एक्ट के द्वारा जो डाटा होता है वो हमें डाटा कॉपी नहीं करना चाहिए, स्टील नहीं करना चाहिए. नेवर डाउनलोडेड पायरेटेड सॉफ्टवेयर. हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कई बार क्या होते हैं, चोरी के सॉफ्टवेयर होते हैं या डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टील नहीं करना चाहिए. नेवर कीप आई ऑन अदर सिस्टम. किसी के सिस्टम पर हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए. नेवर इंटरफेयर इन अदर वर्क. तो हमें किसी के काम में इंटरफेयर वर्क नहीं करना चाहिए. जब भी हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. लाइसेंस क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिससे पूरी तरह से वो चीज़ आपकी हो जाती है. आपको जैसे मान लो आप बाइक लेते हो या आप गाड़ी लेते हो तो आपको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है. आप पूरी तरह उसको यूज़ करने के लिए हो, ठीक है. तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के भी लाइसेंस होते हैं. अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसके भी क्या होते हैं, लाइसेंस होते हैं. ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए लीगल एग्रीमेंट दैट गिव एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन परमिशन टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है वो आपको परमिशन देगी सॉफ्टवेयर को यूज करने की. फॉर एग्जाम्पल, इन द मोस्ट सिचुएशन इट इज इलीगल टू परचेज वन कॉपी और प्रोग्राम एंड कॉपी इट ऑन टू मल्टीपल कंप्यूटर. कई बार क्या होता है, हमने एक कॉपी सॉफ्टवेयर की लिया और हमने उसको मल्टीपल कंप्यूटर पर कॉपी कर दिया, ठीक है. तो ये क्या है, इलीगल है. तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फर्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है फ्रीवेयर और थर्ड है हमारा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर वेयर सोर्स कोड इज ओपन टू ऑल. ओपन सोर्स से इसका मतलब है कि जहाँ जो सॉफ्टवेयर है उसका जो कोड है वो सभी के लिए अवेलेबल हो. द कोड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर is made available free of charge and it can be
कन्वर्टेड और मॉडिफाई। तो जो भी उसका कोड है सॉफ्टवेयर का, हम उसको अपनी फैसिलिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा उसको कन्वर्टेड और मॉडिफाई किया जा सकता है। बाइनरी कोड्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर आल्सो प्रोवाइडेड विच आर कंपाइल्ड टू रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसका बाइनरी कोड है वो भी अवेलेबल होता है, जिससे हम उसको किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, उसका जो कोड है सॉफ्टवेयर का वो अवेलेबल होता है मॉडिफाई करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड फ्री एंड सॉफ्टवेयर टू लिटरली मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर। The term therefore refer to software program that are 100% free of charge। तो जो सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट पर 100% फ्री मिलते हैं तो होते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। कई बार हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, हम डाउनलोड कर लेते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आ जाते हैं, होते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूट free on a trial basis with the understanding that the user may need or want to pay for it। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं स्टूडेंट, कुछ टाइम के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल बेसिक के लिए मिलते हैं। अगर हमारी समझ में आता है वो सॉफ्टवेयर, हम उसको लेना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए फिर हमें पे करना होता है। लेटर सम सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफर ए शेयरवेयर वर्जन ऑफ देयर प्रोग्राम विद बिल्ट इन एक्सपायरी डेट होती है उन पे। जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं हमने कुछ टाइम के लिए डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया, बट एक टाइम लिमिट के बाद वो वर्क करना बंद कर देगा जब तक आप उसके पे नहीं करोगे, जब तक आप उसको परचेज नहीं करोगे। आफ्टर 30 डेज 20 डेज, तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है। द यूजर कैन नो लॉन्गर गेट एक्सेस टू द प्रोग्राम। तो यूजर उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज नहीं कर सकता। तो ये तो है स्टूडेंट साइबर एथिक का मीनिंग हो गया और सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर के टाइप हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, दैट हैड बाय ए पर्सन और बाय ए कंपनी टू हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज इट्स ओन प्लान, आइडिया और अदर इंटेंजिबल असेट्स विदाउट द वरी ऑफ कंपटीशन एट लीस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दीज राइट कैन इंक्लूड कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स की जो हमने अपने प्लान, अपने आइडिया से कोई इन्वेंशन की है, कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ नया बनाया है, तो हम नहीं चाहते कि वो जो हमारा आइडिया है, हमारा प्लान है या हमने जो भी क्रिएट किया है उसको कोई दूसरा स्टील करे, ठीक है। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारे माइंड की क्रिएशन से बनी है, प्रॉपर्टी हमारी है और राइट्स उस पर हमारा राइट है। तो इसके लिए हमें कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि है पेटेंट। ए पेटेंट इज द ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन द डॉक्यूमेंट दैट शो दिस इज योर राइट। तो पेटेंट से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इससे जिस पर्सन ने उसको क्रिएट किया है सिर्फ वो ही उसको यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, उसमें और आगे चेंजेस करना चाहे, इन्वेंशन करना चाहे तो वो वही पर्सन कर सकता है जिसने इसको क्रिएट किया है, ये उसका राइट हो जाता है पेटेंट से। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ये ट्रेडमार्क इज ए स्पेशल डिजाइन और नेम दैट नाइकी, बाटा, बीबा। तो ट्रेडमार्क एक सिंबल होता है, ठीक है, वो स्पेशल जो सिंबल होता है वो उसी कंपनी, वही कंपनी यूज कर सकती है, उसका जो सिंबल है वो कोई दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती। तो ये होता है ट्रेडमार्क, एक ठप्पा लग जाता है उस कंपनी का
कि वही कंपनी इसको यूज करेगी, जो भी ब्रांड ये बना रही है, जो भी कपड़े बना रही है, तो इस पे उसी का ट्रेडमार्क लगेगा, कोई दूसरा उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन जब भी हमें ये काम करने होते हैं तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। अ कंपनी पुट ऑन इट्स प्रोडक्ट एंड द कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर कंपनी। तो जो एक कंपनी यूज कर रही है उसका जो ट्रेडमार्क है वो दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है डिजाइन प्रोटेक्शन। एज एन इनोवेटर यू मे हैव ए unique design that you have invested both time and money in developing. If you want to protect the design so that no one else can copy it, you should apply for design protection with a design registration. अगर आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया है, कोई भी आप डिज़ाइन मतलब किसी कंपनी में हो, आपने कुछ अपना कुछ अलग क्रिएट किया है, तो वो जो आपका डिज़ाइन है आप नहीं चाहते कि कोई इसको कॉपी करे, तो इसके लिए आपको डिज़ाइन प्रोटेक्शन लेनी होती है। तो डिज़ाइन प्रोटेक्शन के लिए आपको डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इफ़ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड यू विल बी ग्रांटेड डिज़ाइन प्रोटेक्शन विच इज़ वैलिड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 25 ईयर्स। तो जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको आपने डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन से डिज़ाइन प्रोटेक्ट करवा लिया, तो उसको आप मैक्सिमम 25 ईयर तक आप यूज़ कर सकते हो, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। जिस तरह से ये MSG के प्रोडक्ट बने थे, तो MSG एक अलग ब्रांड है। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट इज ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कॉपीराइट प्रोटेक्शन is available for original work of authorship that are fixed in tangible form, published or unpublished. The category of work that can be protected by copyright law include, जैसे पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, लिटरेचर वर्क होता है, लाइव परफॉर्मेंस है, फोटोग्राफ्स है, मूवीज़ हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कॉपीराइट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? कॉपीराइट का। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पेंटिंग या लाइव परफॉर्मेंस, फोटोग्राफ, इस तरह का जो आपका ओरिजिनल वर्क है जो सिर्फ आपने क्रिएट किया है, तो उसको आप कॉपीराइट लॉ से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनफ्रेगमेंट। इनफ्रेगमेंट मीन्स होता है उल्लंघन करना। इन जनरल टर्म IP infringement is any breach of intellectual property right. IP right are infringement when a work protected by IP law is used, copied or otherwise exploited without having the proper permission from a person who own those right. Example of IP infringement are, तो जो भी आपने क्रिएट किया है उसको कोई ब्रीच करे, चोरी करे या उसके जो नियमों का उल्लंघन करे, तो वो होता है IP इनफ्रेगमेंट। फर्स्ट है पेटेंट इनफ्रेगमेंट, अ सिचुएशन इन विच ए पर्सन और कंपनी ब्रेक द लॉ बाय यूजिंग ए प्रोडक्ट विच हैज़ ए पेटेंट विदाउट परमिशन। तो जो कंपनी है वो लॉ तोड़ती है अगर, और जो पेटेंट विदाउट परमिशन है, विदाउट परमिशन अगर आप यूज़ करते हो तो वो होता है पेटेंट इनफ्रेगमेंट। ट्रेडमार्क का उल्लंघन करना इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ए ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क्स और ए सब्सटेंशियली सिमिलर मार्क। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का जो मार्क है अगर वो स्टील करती है या अनऑथराइज, जिसको परमिशन नहीं है, वो उस मार्क को यूज़ करती है, तो होता है ट्रेडमार्क इनफ्रेगमेंट। ट्रेडमार्क इनफ्रेगमेंट इज डिफाइंड एज द अनऑथराइज यूज ऑफ ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क। जिसको अनऑथराइज मीन्स जिसको एक्सेस करने की सुविधा नहीं है या परमिशन नहीं है,
तो वो इसको अगर यूज़ करता है तो वो होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड डाटा, इंटरनेट अकाउंट, other rights in digital world including contractual right and intellectual property right. Data are the files and information stored and used by computers such as email, word processing, document. It is described the human rights that allow individual to access, use, create and publish digital media or to access and use computer and अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा कोई भी डाटा है हम ऑनलाइन जो यूज़ करते हैं, हमारा डाटा हमने स्टोर कर रखा होता है, कई बार ईमेल में, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो वो हमारे क्या होता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? Digital divide is a term that refers to a gap between demographic and the region that have access to modern information and communication technology and those that don't or have restricted access. Digital divide क्या होता है स्टूडेंट? कि जो गैप होता है एक एरिया के बीच में, जैसे जो लोग कुछ ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर उनको डिजिटल परमिशन है या उनको वो मॉडर्न एरिया में रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो वो होता है डिजिटल डिवाइड। डेमोग्राफिक एंड रीजन दैट हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज don't or have restricted access. This technology include the telephone, personal computer and internet. जिनके पास टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो ये होता है डिजिटल डिवाइड, और जिनके पास है